किसी गांव में एक भोला नाम का किसान रहता था। कहते हैं कि भोला दिन रात अपने खेतों में काम करता था, परिश्रम करता था, भगवान की भक्ति करता था। लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे। और उसी किसान के 3 बेटे थे। तीनों बेटे बहुत आलसी थे। वो कुछ काम धाम तो करते नहीं थे, इधर से उधर पूरे दिन गांव में घूमते रहते थे। भोला उनको देख देख करके बहुत चिंतित होता था। भोला सोचता था, मेरे बाद इन मेरे बेटों का क्या होगा। एक दिन बेटों के बारे में सोचते सोचते वो स्वर्ग सिधार के संसार से चले गए। बेटे रोने लगे और उनकी अर्थी बांधी और ले चले शमशान की तरफ। जा रहे हैं, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, सत्य ही तो गत्य है, बोल रहे हैं, शमशान की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं कि तभी उस गांव का सबसे बड़ा जो सेठ था वो आ गया, जिसका नाम धनीराम था। धनीराम ने कहा कि रोको ये अंतिम यात्रा। लड़कों ने कहा कि बात क्या है, हम क्यों रोके अंतिम यात्रा। तब उस सेठ ने कहा कि आपके पिता भोले ने कुछ महीने पहले मेरे से 2 लाख रुपए लिए थे और कहा था जब समय आ जाएगा मैं लौटा दूंगा, लेकिन ये तो संसार से जा रहे हैं, अब मेरे पैसे कौन देगा। लड़कों ने कहा कि कौन से पैसे, पिताजी मर गए तो आपके पैसे भी मर गए, हम कोई पैसे नहीं दे सकते। और क्या विश्वास कि आपने हमारे पिताजी को पैसे दिए हैं कि दिए नहीं, कोई प्रूफ तो आपके पास है नहीं, प्रमाण तो कोई आपके पास है नहीं। कहते हैं कि वो सेठ भी अड़ गया और कहा कि जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक मैं इनका अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। ये बात भोले की लड़की को पता लगा। भोले की लड़की भागी भागी आई और सेठ को विनम्र भाव से प्रणाम करके बोली, सेठ जी ये मेरे कुछ सोने के आभूषण हैं जो गोल्ड के बने हुए हैं, आप इनको ले लीजिए। और यदि इनसे भी ऋण हमारा पूरा नहीं होता है, जो मेरे पिता ने आपसे पैसे लिए थे, तो सेठ जी मैं आपके घर काम करूंगी। जब तक मेरे पिताजी ने जो पैसे लिए थे वो ऋण नहीं उतर जाता तब तक मैं आपके घर में काम करूंगी। सेठ जी मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार हो जाने दीजिए प्लीज़। उस सेठ की आंखों में आंसू आ गए और सेठ ने कहा कि बेटी मैंने तुम्हारे पिता को कोई पैसे नहीं दिए थे, बल्कि तुम्हारे पिता ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे और कहा था जो मेरी संतानों में सबसे योग्य हो, ऐसा उन्होंने कहा था, वो 2 लाख रुपए उसे दे देना। तो बेटी तुम सब में योग्य हो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बेटी तो बेटी होती है, बेटियां वरदान होती हैं, इसलिए सभी बेटियों को हम प्रणाम करते हैं।